ओम प्रणाम सुप्रभातम। भारतीय संस्कृति की जो अमूल्य विधाएं हैं, यज्ञ, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारी एक पवित्र, दिव्य और सात्विक पद्धति है, जिससे हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गांव को एक दिव्य, पवित्र और आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, इसमें यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और यज्ञ एक संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्व कल्याण भवेदाध्यात्मिक दिधे विकासादि भौतिक तापत्रायोन्मूलम शुक्रम स्यात् तत् यज्ञ पदा विधेयम। जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों तापों का उन्मूलन सरल से हो जाए, उसे यज्ञ कहते हैं। येन सदनुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति सुलभा स्यात् तत् यज्ञ पदा विधेयम। जिस श्रेष्ठ अनुष्ठान से सुख विशिष्ट की प्राप्ति सहज से हो जाए, वह यज्ञ है। तो इसको हम अपने पवित्र पर्वों पे करते हैं, जन्म इत्यादि, शादी विवाह इत्यादि, और कोई त्योहार है या कहीं पे हमारे जो भी घर में अशुद्धता को शुद्धता में करने के लिए अपने पुरोहित पंडित को बुला करके यज्ञ करवाते हैं। वो कुछ सीमित रहता है लेकिन यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। जो हमारे घर को निरोगी बना सकता है। इसके लिए हम नित्य, जिस भी घर में जो भी रोगी है, क्योंकि अब प्रत्येक घर में लगभग कुछ रोग ऐसे हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि सारे रोग ऐसे हैं जो लगभग प्रत्येक परिवार में अब हो रहे हैं। तो इन रोगों को दूर करने के लिए हमें यज्ञ का भी सहयोग, दवाई के साथ, योग के साथ, आयुर्वेद के साथ यज्ञ का भी सहयोग लेना चाहिए। इससे दुगना प्रभाव पड़ता है। तो यज्ञ के लिए हमें यदि हमेशा करना है तो इसमें सबसे बड़ी विधि है, मैं आपको विधि बता रहा हूँ। इसमें हम ये उपले, ये गाय के बने हुए उपले हैं, इनको हम लेते हैं। ये हमने इस प्रकार से, इस पर सर्दी है तो, गर्मी है तो उसमें घी गला करके आप इसको भिगो सकते हैं। अदरवाइज सर्दियों में इस प्रकार से घी से आप इनको लगा सकते हैं। ये हवन कुंड में आपको इस प्रकार रखा, ये, और बीच में या तो कपूर या तो इस प्रकार से बत्ती बना करके, घी की बत्ती इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये हो गया। इसमें आप सामग्री में इस प्रकार से इसको मिला करके, ये हवन सामग्री है। ये जिसको जो बीमारी है उसी सामग्री का हवन करना चाहिए। ऐसे मधुमेह के लिए मधुएष्टि, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों के लिए हृदयेष्टि, कैंसर वालों के लिए कर्कटेष्टि, और जिनको पित्त इत्यादि होगी वो पित्तेष्टि हो गया। जिनके घर में संतान नहीं हो पा रही है तो उनके लिए संतेष्टि हो गई है। और ये हमने इस प्रकार से, ये साथ ही कपूर है तो कपूर का आप सहयोग ले सकते हैं। ऐसे कपूर आप ये, तो इसमें आपको फिर और ये हमने ये रख दिया। तो इस प्रकार से ये बस इतने ही से हमारा काम बन जाएगा। ये ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने हमारे नित्य प्रतिदिन ये हमारे। और इसमें हम अपनी जो ये सामग्री बनाई है, जैसे मैंने ही कुछ सामग्री इसमें दिव्येष्टि, पित्तेष्टि, गिलोय और इत्यादि सामग्री डाल करके ये सामग्री बना रखी है। इसको आप धीरे धीरे इसमें आप डाल सकते हैं। और यदि आपको मंत्र इत्यादि आते हैं तो मंत्र के साथ आप
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। तो ये हमारा हवन सामग्री के साथ ये हवन ये चलता रहेगा। ये आपका ये विधि हो गई। अब इसको आपको जलते रहना चाहिए और इसके साथ आपको अपने यदि अंदर सर्दियाँ हैं कमरे में है तो कमरे की खिड़कियाँ खोल करके अंदर में हवन जलता रहेगा और आपको प्राणायाम करना, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, जो शरीर व्यायाम करना चाहिए उनको वहाँ पे सूर्य नमस्कार, आसना इत्यादि का हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जब ये पूरा जल जाएगा इसमें अंगारे होंगे जो हमारे, क्योंकि ये उपले हैं, उपलों का एक गुण होता है, एक बार ये जल गए तो फिर ये जलते रहते हैं, फिर जब तक राख नहीं हो पूरी। तो ये उपले होते हैं। उपलों के बाद जब अग्नि बुझ जाएगी तो इसको आप क्या करना है, जो ये हमारी सामग्री बची है इस सामग्री को ऐसे निकालना, उपलों के ऊपर रख देना है और साथ ही साथ इसको सुगंध युक्त पूरे शरीर में और पूरे घर में रखना है। तो ये आपकी दिव्य इष्टि है। दिव्य इष्टि को भी इसमें डाल करके आप इसको, इसका धूम जो निकलेगा वो हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा और हमारा रोग दूर होगा। तो ये हमारे दवाइयों के साथ, योग के साथ, और इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमारे घर में आध्यात्मिक माहौल बनेगा। हमारे परिवार में बच्चों में संस्कारों की एक, उनके अंदर संस्कार पैदा होंगे और दिन भर हमारा घर एक मंदिर की तरह खुशबूदार बन जाएगा। एक मंदिर की भांति हमें वहाँ पे आभास पैदा होगा, भाव पैदा होगा। तो ये अभी इसके में हल्का अंगारे होंगे, फिर हम इसमें हम फिर दिव्य इष्टि प्राण इष्टि का ये